ऐसे लोग किसी से प्यार नहीं करते, उनको सिर्फ अपनी ख्वाहिश से प्यार होता है। जो अपने माँ बहन के साथ मुखलिस नहीं हो सकता, वो तुम्हारे साथ कहाँ से होगा? तो मिडिल क्लास लोगों की यही प्रॉब्लम होती है, शादी ही सारे मसाइल का हल लगती है। तुम्हारे बाप का तो दिमाग खराब हो गया था, इतनी खूबसूरत लड़की की शादी अपनी उम्र के उस बुढ़े से कर रहा था। डोंट यू वरी, तुम अब यहाँ आ गई तो बिल्कुल सेफ हो, जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। बहुत प्यार करती हो मुझसे? हाँ। तो मेरी एक बात मानोगी? कौन सी बात? मैं समझी नहीं। देखो मरियम, तुम्हारे भाई मुझसे तुम्हारी शादी कभी भी नहीं करेंगे। मैं कोशिश करके देखूंगी, हो सकता है भाई। मुझे बहला रही है खुद को। तुम अच्छी तरह जानती हो कि ऐसा कुछ मुमकिन नहीं है, वो कभी हमारी शादी नहीं कराएंगे। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? कैसा रास्ता? हम कोर्ट मैरिज कर रहे थे। देखो, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मगर शोभी, तुम अच्छी तरह सोच लो, समझ लो, मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। जो तुम्हारा फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। अगर किंजा गई कहाँ? मुझे क्या पूछ रहा है? मुझे क्या पता कहाँ गई है? ऐसे पूछ रहा है जैसे मैं कोई जासूसी कर रही हूँ उसकी। इससे पूछना अपनी बीवी से, इसी ने भगाया है उसे। तुमने क्यों भगाया उसको? हैं? अरे उन बाप बेटी का मसला था, खुद ही निपटा लेते। और तुमने भेजा कहाँ है किंजा को? हाँ? जवाब क्यों नहीं दे रही? मैंने किंजा को कहीं नहीं भेजा, और ना ही वो मुझे बताकर गई है कि वो कहाँ जा रही है। तेवर देख अपनी बीवी के, लगाम डाल लगाम। मैं तो कहती हूँ खरी खरी, चाहे किसी को आग लगे। मुझे क्या बोल रही हो अम्मा? तुम्हारा ही शौक था ना इसको बहू बनाने का, कर लो शौक पूरा। मेरा क्या दिमाग खराब कर रही हो? ये क्या कि तुझसे बीवी संभाली नहीं जा रही? तो क्या करूं? जान से मार दूं इसको? जैसे शायद ने अपनी बीवी को। खामोश, सुन लेगी तो? तू तो भाई की जान का दुश्मन ही हो गया है। कितनी खूबसूरत चीजें हैं यहाँ, हर चीज कीमती। और एक हमारा घर, हर चीज अब्बा इतवार बाजार से लेकर आते थे। कितने सुकून से सोई थी मैं आज। अच्छा ही हुआ मैं घर छोड़कर आ गई। जो असर उन लोगों ने सोबिया बाजी का किया, कहीं वो सब जवेरिया के साथ नहीं।
मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे जवेरिया को सब कुछ बता देना चाहिए। तो इसको समझ में नहीं आता। हेलो, ये बात करनी है तुझसे। कुछ बहुत जरूरी बताना था। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो तुम बात समझने की कोशिश करो। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने तुमसे कहा ना तो मुझे तुमसे कोई बात करनी और ना ही मिलना। ठीक है, अगर तुम नहीं मिल रही तो मैं आता हूं। क्या बात है, आज तुम बहुत जल्दी घर आ गए। जी मॉम, आज अब एग्जीबिशन में नहीं गई? अच्छा, वो ऊपर गेस्ट रूम में कोई आया हुआ है क्या? हाँ, मेरी एक गेस्ट आई हुई है। उसी को कुछ सामान और कपड़े वगैरह मंगवाने थे तो मैं रुक गई। तुम चाय पियो। और बताओ, दिन कैसा गुजरा तुम्हारा? was good. Busy day. गुड। कहाँ जा रही हैं आप? वो मिसेस बेग कहाँ है? वो छोटे साहब के साथ हैं, आप अंदर रूम में बैठिए, मैं भी बुलाती हूँ। जी। हम कोर्ट मैरिज कर रहे थे। देखो, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। किन ख्यालों में तुम? किन ख्यालों में खोई हुई हो? अगर कोई उल्टी सीधी सोच दिमाग में पाल के बैठी हो तो उसको निकाल दो। ऐसी सोचने से जिंदगी में मुश्किलात पैदा करती है। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। शोभी की कॉल मुझे कॉल क्यों कर रहा है? किंजा, ये तुम्हारे लिए कुछ ड्रेसेस लेकर आई हूँ। आई होप तुम्हें पसंद आएंगे। शुक्रिया। अब ये तो काफी एक्सपेंसिव लग रहे हैं। ये तो कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं है। मैं लेकर आती तो इससे कहीं ज्यादा एक्सपेंसिव होते। तुम ऐसे करो, इसमें से एक पहन के ट्राई कर लो, जरा साइज का पता चल जाएगा। जी, मैं अभी पहन कर आती हूँ। मैंने फैसला कर लिया। हाँ बोलो मरियम, लेकिन सोच समझ के फैसला कर, क्योंकि जिंदगी बार बार मौका नहीं देती है मरियम। मैं तुमसे कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार हूँ।
अबुद्दीन, तुम्हें मैं कब से आवाजें दे रही हूँ, मजाल है जो मेरी आवाज सुन लो। ये लो, इस रंग का धागा ला देना और जरा जल्दी आ जाना, रात को सी के देने मुझे। अब जाने दोगी तो जाऊंगा ना मैं, बोले जा रही हो। अरे इसको क्या हो गया, जब देखो गुस्सा करता रहता है। तुम तो बहुत खूबसूरत हो। थैंक यू। ये लड़की तो मेरी सोच से ज्यादा खूबसूरत है। अब इस हीरे को कब और कैसे यूज करना है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। हेलो, हाँ मरियम बोलो। फोन क्यों नहीं रिसीव कर रही थी तुम? तुम्हें पता है ना कितना परेशान हो गया था मैं। मैंने फैसला कर लिया है। हाँ बोलो मरियम, लेकिन सोच समझ के फैसला करना, क्योंकि जिंदगी बार बार मौका नहीं देती है मरियम। मैं तुमसे कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार हूँ। क्या? मुझे पता था जानू तुम जरूर मान जाओगी। मेरे दिल को पूरा भरोसा और यकीन था अपनी मोहब्बत पे। पता नहीं शोभी, मैं सही कर रही हूँ या गलत, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं है। नहीं जानू, तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो। देखो, अगर तुम्हारे भाई मान जाते ना तो मैं कभी भी तुमसे कोर्ट मैरिज का नहीं कहता। और जानू, वैसे भी तुम इतना बड़ा फैसला कर रही हो तो दिल को मुतमईन करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। शायद तुम ठीक कह रहे हो। आई लव यू जानू। तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना खुश हूँ। बस तुम बेफिक्र रहो, मैं सारे इंतजाम करके तुम्हें बता दूंगा, ठीक है? आई लव यू टू। खुदा हाफिज। रवेरिया मेरी बात सुनो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और ये बात कितनी बार समझानी पड़ेगी तुम्हें? हाँ तुमसे सोबिया। तमाशा मत बनाओ अपना और मेरा यहाँ पर, और आइंदा मुझे कॉल मत करना। तंग आ चुकी हूँ मैं तुमसे। डोंट वरी, ये कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलेगा। हाँ हाँ, मैंने शेख साहब को इसीलिए बुलाया है। तुम फिक्र नहीं करो और देखती जाओ मेरा कमाल। वो ये कॉन्ट्रैक्ट हमें ही देंगे। बस तुम मेरी फोन कॉल का इंतजार करना, मैं बहुत जल्द तुम्हें ये खुशखबरी सुनाती हूँ। ओके बाय। कलर ठीक है? क्यों हमेशा लेक्चर देते रहते हो आप?
क्या देख रही थी? जी कुछ नहीं, वो एक मूवी लगी हुई थी, वही देख रही थी। अच्छा जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। किससे? मुझे ज्यादा सवाल पसंद नहीं है। जल्दी से कोई अच्छा सा ड्रेस निकालो और तैयार हो जाओ। इतनी अच्छी मूवी देख रही थी, अब पता नहीं किससे मिलना है। कैसे समझाऊं मैं नबील को? इसने हमेशा मुझ पर एहसान किया। अगर मैं अब किसी और की हो चुकी हूं। नबील जो तुम चाहते हो ऐसा मुमकिन नहीं है। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। झूठ बोल रही है मुझसे। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम उस नबील के बारे में सोच रही हो। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। ठीक समझ रहा हूं, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम्हारे और उस नबील के चक्कर के बारे में। और बहुत बार मैंने तुम लोगों को साथ देखा था। आप मुझ पर शक कर? शक नहीं, पूरा यकीन है मुझे कि तुम उसे पसंद करती थी, और वो भी। प्लीज काशिफ, मुझे इस फजूल बहस में नहीं पड़ना। अब मेरा उसके साथ कोई वास्ता नहीं। तुम्हारा अब उससे कोई ताल्लुक होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उससे तुम्हारा कोई वास्ता हुआ ना, तो मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा कर सकता हूं कि तुम सोच भी नहीं सकते। मुझे आपसे किसी अच्छे की उम्मीद भी नहीं है। ये किंजा है। किंजा ये शेख साहब है, इस मुल्क के बहुत बड़े बिजनेसमैन। मैंने अपनी लाइफ में आप जैसी हसीन लड़की नहीं देखी। रियली यू आर सो प्रीटी। ऐसा भी क्या जरूरी है? कल चली जाना ना, बोल तो रहा हूँ। उसकी अम्मी का ऑपरेशन हुआ है, उसकी कोई बहन नहीं है, इसीलिए उसने मुझे बुलाया था। अच्छा चलो फिर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ।